गैर मर्द के साथ कमरे में भेजा गया। एक 1500 की खातिर मेरी इज्जत लूटी गई और मेरी वालदा घरों में काम करने वाली है, उस पर भी इन लोगों ने झूठा पर्चा दिया। ये लोग इतनी बड़ी गैंग है, इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे ये लगता है कि मैं बचूंगी तो नहीं। जो सर उठाओगे तो मारे जाओगे, ये फिक्रा आपने सुना होगा। इसकी हकीकत आपको बताने के लिए मैं आया हूँ पंजाब असेंबली के बाहर। यहाँ पर एक 24 साला बच्ची मौजूद है जिसने जिस्म फरोशी करवाने वालों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया, लेकिन उसको क्या खुमियाजा भुगतना पड़ा आपको सुनवाते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी उसी बच्ची की जुबान। मैं एक पार्लर में जॉब करती थी, वहाँ पे मेरी अरूज फातिमा दोस्त बनी। मेरा उनके घर आना जाना हुआ और मेरा आना जाना इस तरह हुआ कि वो पार्लर अक्सर तैयार वगैरह होती, मुझे बुलाया कि घर आओ मेरे। मैं उसके घर नहीं गई, बावजूद भी मेरे ना करने के बावजूद भी मुझे ज़बरदस्ती घर ले गया और मुझे नहीं पता कि वो राना असलान कहाँ से आया, कौन है कौन नहीं है। मैं तो आसिफ और अरूज फातिमा को जानती थी, जबकि अरूज फातिमा मुझे बताती है कि वो मेरा मुंह भला भाई बना हुआ है। वो लड़कियों के साथ निकाह करता है, निकाह करके उनको धंधे पे लगा देता है। ये 3 भाई हैं, ये 15 निकाह इन लोगों ने किए। राना असलान का आपके साथ क्या ताल्लुक है? उसने मुझे मारा और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया और मुझे गैर मर्द के साथ कमरे में भेजा गया। एक 1500 की खातिर मेरी इज्जत लूटी गई और मैं 10-1.5 महीना हो गया कि मैं मदद के लिए बोली जा रही हूँ, मेरी कोई नहीं मदद कर रहा और मेरे ऊपर झूठे 3 पर्चे अगवा के हैं। जबकि मैं अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकती तो मैं किसी की माँ बहन को क्या अगवा करूँगी। तो उसमें मेरे एक मैडम इन लोगों ने अरेस्ट की हुई है चबुर्जी थाने में, जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। और जब आपके साथ इन्होंने जुल्म किया, आपको जब इनका पता चला, आपने इन पे FIR दी? मैंने इन पे FIR दी 376 की। जबकि मैंने इन पे FIR दी, अरूज फातिमा और आसिफ पकड़े गए थे, वो 376 के पर्चे से बाहर आ गए हैं। तो मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं IG स्टाफ, वो 376 के मुकदमे में बाहर आने के बाद क्या हुआ आपके साथ? वो अरूज फातिमा बाहर आके उसने हाई कोर्ट में रिट कर दी कि मेरी बहन को किसने अगवा कर लिया तुमने गया। किया? हाँ, मेरा हमारी वालदा क्या करती हैं? मेरी वालदा घरों में मेड है। वालिद साहब? वालिद फौत हुए, भाई छोटे हैं। अच्छा, तो 2 सिस्टर हैं, उनकी शादी हुई है। मेरी अम्मी और मैं। ये आखिर हैं कौन? ये हम कहते हैं कि ये धंधा लड़कियों से निकाह करवाते हैं उनका। इनके पास और भी लड़कियां हैं, जो ये लड़कियां वो देखते हैं जो आगे पीछे जिनका कोई नहीं होता। ये पहले पता करवाते हैं कि इनकी माँ क्या करती है, इनका बाप क्या करता है, जो हमारी खातिर आवाज़ नहीं उठा सकता। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने मैंने इन पे FIR करवा दी। जब मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग इतनी बड़ी गैंग है, इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप पे कितनी FIR हुई है? मेरे पे 3 हुई हैं। कौन कौन सी? तीनों ही गवाह की हुई हैं। किस थाने में? एक चबुर्जी थाने में, एक एक एयरपोर्ट वाली जगह पे रीता रोड थाना है कोई। तीनों अगवा की हुई हैं? तीनों अगवा की हुई हैं। मेरे पे ये झूठी FIR है। मैं कुरान उठा सकती हूँ, मैं अल्लाह के घर जाके कसम उठा सकती हूँ, मैंने इनके कोई बच्चे नहीं, जिसमें मेरी वालदा घरों में काम करने वाली है, उस पर भी इन लोगों ने झूठा पर्चा दिया। मैं जब मेरी माँ 60 साल की उम्र में इनकी बच्ची के अगवा करेगी, जब मुझे चोटें लगी इन लोगों ने मेरी उंगली तोड़ी हुई है और मुझे इतना मारा गया, तो जब मैं इनकी बच्ची कैसे अगवा कर सकती हूँ, जबकि मेरा फियांसे सिर्फ 24 साल की उम्र का है, एक बच्चों की उम्र का है, तो वो इनकी बच्ची क्या अगवा करेगा। जिस लड़के के इन लोगों ने मेडिकल करवा के हम पे पर्चा किया है, वो राना असलान का भाई है। मैंने उसको कचहरियों में देखा तो वो मेरे घर वाले इतने गुस्से में थे। सिर्फ उस वकील के भाई को हमने सिर्फ पकड़ा है, वो भागा है, उसको सिर्फ चेयर लगी, उसको उन लोगों ने मेडिकल करवा के हम पे झूठे अगवा के पर्चे दे दिए। हमारी सिर्फ गलती इतनी थी कि मेरा मुजरिम था, मैंने उसको सिर्फ पकड़ा था। पकड़ने के बावजूद उसको कहीं चोट लगी। मेरे साथ जो हो गया, मेरी आवाज़ उठाने का ये मुझे सिला मिला है। और मैं ये चाहती हूँ कि किसी की माँ बहन के साथ ये ना हो और वो हिफाजत अपनी कर सके। मैंने इसलिए ये आवाज़ उठाई है। जितने भी पाकिस्तान में वकील हैं, मैं उनसे विनती करती हूँ कि मुझे मेरी मदद की जाए। और मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। एक वालदा है, वो उसको ना आगे का पता ना पीछे का पता है, सिर्फ काम पे जाती है, काम से घर आ जाती है।
है। तो मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं एक पार्लर पे जॉब करती थी, ये मेरे क्लाइंट बने हुए थे, मैं काम के लिए इनके घर आती जाती थी और मुझे क्या पता था ये मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन मेरी बहनों, ये कोई आज किसी की दोस्त नहीं है, जिसे मेरा जिस्म फरोती का पैसा खाना चाहते थे। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इनके खातिर आवाज़ उठाई और उन लोगों ने ऊपर हम पे ही पर्चे दे दिए। प्लीज़ हमारी मदद की जाए, मेरी बस इतनी विनती है। आपको कहाँ रह रही हैं अब? मैं इधर लाहौर में रह रही हूँ, सत्तो कतला। कौन से थाने में? थाना लगता है हमें सत्तो कतला। आप और जो FIR हुई हैं आपकी, उनकी कुछ जमानतें वगैरह करवाई हैं आपने? मैंने करवाई थी और उन लोगों ने मुझे पावलपुर पकड़वा दिया। तो मेरी वो एक FIR आप पे जब हुई अगवा की, रीटा रोड की हुई थी, उसका क्या बना? उसका कुछ भी नहीं बना। वो पुलिस पकड़ने ही नहीं आई हमें। उसकी हमने जमानतें करवा ली थी सब ने। जब जमानतें करवा ली तो चबुर्जी थाने में इन लोगों ने पे पर्चा करवा दिया। तो चबुर्जी थाने वाले सिर्फ अली को गिरफ्तार करके ले गए और मेरी पार्लर वाली दोस्त को। जब तुम्हें घर लेके गए जी, तो क्या हुआ वहाँ पे? जब मुझे घर लेके गया तो जाते ही मारना शुरू कर दिया। घर क्या क्या के लेके गए तुम्हें? खाना खा लो। फिर वो रोज कहते थे कि खाना खा के फिर जाना है घर। तो जब मैंने खाना खा ली है तो बाद में मुझे मारना शुरू। जब मैं घर के लिए किसने मारा तुम्हें? मुझे राना असलान ने मारा और आसिफ ने और अली ने। किस तरह? एक ने मारा है छोटे वाले सोटे के साथ और एक ने मारा है लोहे के वेपर के साथ और एक ने मारा है वो केबल की तार थी, राड था। क्या था तुम्हें? ये कहते थे कि हमारे पास धंधा करो और मसलन के तुम हमें पैसा कमा के दो। तुम्हें आप क्या लगता है कि क्या तुम्हें इंसाफ मिलेगा? मुझे ये लगता है कि मैं बचूंगी तो नहीं, क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है। तो मुझे मेरी बड़े बड़े अफसरों से ये विनती है कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा गैंग है और उनके पास बहुत लोगों की, गरीब लोगों की बच्चियाँ हैं जो उनके अभी अंडर में काम कर रही हैं। मेरी सिर्फ सरकार से इतनी विनती है कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। ना मेरा भाई, ना मेरा बाप, ना कोई आगे पीछे, मुझे सजा दी जा रही है। तो नाजायज़ धंधा करवाने वालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने। इस बेटी ने पाकिस्तान के वकला हज़रात से अपील की है कि खुदारा मेरी मदद को पहुँचे, मारी तो मैं वैसे ही जाऊँ। अब देखना ये होगा इस मुकद्दस ईमान में बैठने वालों के सर पर जो रेंगती है या फिर ये बच्ची का हाल भी वही होगा जो पाकिस्तान में आवाज़ उठाने वालों का रिवायती होता है। कामरान भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।